इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, इस बेसिस पे देता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और वही बात मैं आप लोगों तक पहुंचा पाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, और एक चीज और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर सीट बिक रहा है, सुनने में आया है, तो भाई पैसा है तो खरीद लीजिए। ठीक है, या फिर अदर चीजें चल रही हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होना तो होता तो मॉडल आंसर क्यों क्यों देता। थोड़ा खुद का भी सेंस लगाइए भाई। ठीक है, खुद का भी कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। और भाई जहां तक बात है खरीद बिक्री की, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और ना मैं ये सब में पहले पढ़ा था जब मैं बेरोजगार था, और ना मैं अब पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि उस समय भी पैसा नहीं था, आज भी पैसा नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपको फेंकने का शौक है, आप बिल्कुल फेंकिए। ठीक है, नौकरी नहीं लगी आपकी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी आपकी लगेगी, है ना। मैंने तो भाई 5-6 सिलेक्शन लिया, तो मेरे पास उस समय भी उतना पैसा नहीं था कि 5-6 सिलेक्शन ले पाऊँ, आज भी नहीं है। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अव्वल दर्जे का विद्यार्थी परीक्षार्थी रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अपने आप पे बहुत काम किया है, खुद को बहुत रगड़ा है, बहुत घिसा है। ठीक है, तब जा करके ये सब सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, मैं बहुत क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ, क्योंकि आप जो आपको लग रहा है ना कि आप वैसा कीजिएगा, तो कीजिएगा, फंसिएगा आप सिंपल है ना, आप जा करके उस जो भी आपको बोल रहा है कि 10 लाख में बिक गया, 20 लाख में, बोलो कि भाई खुद का क्यों नहीं करवा पाए। या जो भी पैसा मांग रहा है उसको बोलिए कि खुद का क्यों नहीं करवा पाए, और कभी आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, और 10 का वो बाएं दाएं घुमा करके ही आप तक बात पहुंचेगी। ठीक है, इतना ही था तो खुद का करवा लेता ना। यहाँ तो बहुत सारी फर्जीवाड़ा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो खुद में वेरीफाई कीजिए चीजों को। किसी और से पूछेगा तो उसके जगह पे वो लूटेगा। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ तो मार्केट में ये बना हुआ है कि एग्जाम किसी चीज का एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, एकदम इस तरीके से बवाल मचता है मार्केट में कि एकदम एक दिन में आपको टाइपिंग सिखा देंगे। ठीक है, एक दिन में आपको एकदम सारा जानकारी दे देंगे, एकदम क्वेश्चन पेपर ही आपके सामने ला करके रख देंगे। ठीक है, एकदम आपका एकदम श्योर सिलेक्शन एकदम होगा, तो ये माहौल बनाया जाता है। तो मेरे भाई बंधु, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि इन सब चीजों से बचिए, किताब पढ़िए। ठीक है, किताब पढ़िए, किताब में मन लगाइए। लैपटॉप, टैब, मोबाइल को केवल सेट प्रैक्टिस मारना है तो यूज कीजिए, अदरवाइज साइड में रखिए। ठीक है, इतना भी इमरजेंसी नहीं है कि आपको फोन 24 घंटा आ रहा है। ठीक है, और इतना ज्यादा इमरजेंसी होगा तो किसी तरीके से दोस्त यार फलना ढिकना करके वो आप तक न्यूज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को जो ये आप दिए हुए हैं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट होंगे तब जब आपके हाथ लगेगी नौकरी। नहीं तो बेरोजगार लड़का कोई इस दुनिया में कोई नहीं पूछता है। ठीक है, और मैं किसी और जेंडर पे जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि समाज का बहुत ही कड़वा सच्चाई है कि लड़की सुंदर है और लड़का कमाता है, इससे ज्यादा जो है समाज ऊपर आज भी नहीं उठा है। ठीक है, लड़का कमाता है मतलब ठीक कमाता है, ठीक मतलब आज के डेट में लाख रुपया महीना ठीक होता है। ठीक है, तो ये सब जो बातें जो है ना, आपकी यदि बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और ये आपको आपके घर वाले ही रियलाइज करवा देंगे। यदि आपकी एज निकल रही होगी ना, और जॉब में यदि आप कहीं नहीं हुए होंगे, का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दुर्भाग्यवश, तो रियलाइज करवा देंगे आपको।
इसलिए जरूरी है कि अपने आप पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ चैनल खोल के बैठा हूँ आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये ना कि ये सब उलूल जुलूल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए। कोई भी हो, हम किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत तरफ से पूछे जाते हैं सब चीज, ठीक है। तो मैं क्लियर कट इस वीडियो में सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ना हमको फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, और ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स की भूख है पड़ी हुई है। वो पड़ी हुई रहती तो मैं रेगुलर हर दिन एक एक वीडियो टाइम निकाल के बनाता, डालता, ये करता वो करता, बाकी 10 लोगों की तरह बात करता। वो सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी, जब मैं विद्यार्थी परीक्षार्थी था तो फेस किया है चीजों को, ठीक है। कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। सब यहाँ पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, आपको लूटने पे लगे हुए हैं। तो यदि आप लुटाना चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाइएगा। पुलिस को जाके क्या बोलिएगा कि सर हम नौकरी लेने के नाम पे हमसे पैसा लिया था, पहले आप ही को पकड़ के देगा कि तुम पैसा दिया का है पहले। जो सिचुएशन है इंडिया में, यदि किसी का मर्डर होता है ना, तो जो बताता है कि फलना का मर्डर हो गया, उसी से पूछता है कि तुमको कैसे पता कि फलना का मर्डर हुआ है। अब आदमी आंख से देख रहा है कि मर्डर हो रहा है, वो बता देगा कि गवाह था, तो पहले ओकरे से 10 गो चोरी करता है। इंडिया का ही हाल है। किसी के घर में चोरी हुआ होगा, मे भी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस भी रहा होगा, तो जाइएगा थाना में कभी रिपोर्ट करवाने, वो आपसे ऐसा ट्रीट करेगा कि आप ही चोर हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। तो पहले तो आपको देगा, अब अगला तो पैसा वाला है, क्योंकि वो 10 लोगों के साथ झोल झाल करके ठीक ठाक पैसा कमाया है, तो मुंह पे पैसा मारेगा। ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे तो बचे, तो नहीं बचेगा। ईमानदार नहीं रहे, कहानी खत्म। तो अब आप बड़े हो रहे हैं, आप बच्चे नहीं हैं 11 12 13 साल के। ये सब दिमाग आपके पास होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए आज के डेट में, नहीं तो दुनिया में लूटने वाले की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। सॉरी, लेकिन ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम से पहले बहुत लोगों ने फालतू का, जो है, मैं मना भी किया हूँ कि ये सब चीजें मत कीजिए, ये सॉफ्टवेयर फलना सॉफ्टवेयर ढिलना सॉफ्टवेयर, ठीक है। अरे सिंपल सा चीज था भाई, आप एमएस वर्ड पे मैंने बताया था, फ्री का 2 3 ऐप बता दिया था, आप उस पे कर लेते, ठीक है। तो फलना इंस्टीट्यूट के 10 दिन में हम आपको 30 का स्पीड कहाँ से दिलवा देंगे, 30 का स्पीड। वो नस 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 को इतना फ्री होना पड़ता है 30 का स्पीड को टाइप करने के लिए, कहाँ से हो जाएगा 10 दिन में और 20 दिन में फ्री। इसको टाइम लगता है। तो थोड़ा सा भाई आप लोग अपना रखिए वो, ठीक है। खैर, आते हैं कि क्या क्या जो है एग्जाम के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के, सॉरी एग्जाम, सॉरी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो पहला, आपने जो भी सर्टिफिकेट्स या पेपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है, वो सारा, ऑल, ठीक है, सब कुछ वो सारा लगेगा, ठीक है। चाहे जैसे जनरली क्या है आपका, आईडी कार्ड हो गया, आईडी कार्ड में आ जाता है पैन और आधार, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों का, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, ग्रेजुएशन का जिनका 3 साल का होगा या किसी का 4 साल का भी होगा, तो जितने साल का होगा प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। फाइनल का आपने सबमिट किया है, लेकिन मैं बोलूंगा कि सारे सेमेस्टर या ईयर का ले लीजिएगा, जो भी जिसका होगा, ठीक है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डाला होगा वो अपना डाल लेंगे। फिर क्या आएगा, डीसीए मिनिमम, उसके ऊपर एडीसीए, और जो भी ओ लेवल ए लेवल जो भी जिनका है, ठीक है, ओ लेवल ए लेवल बी लेवल सी लेवल सब होता है, ठीक है। तो वो जिनका अपना है जो भी नॉलेज है, ठीक है।
एक ये 6 महीना का इसके अलावा क्या होगा, कैटेगरी, कैटेगरी में अपना अपना आप ले लीजिएगा। उसके बाद जैसे बहुत लोग का कैटेगरी में भी, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो अपना ले लेंगे। इसके साथ 2 फोटो कम से कम, ठीक है, 2 फोटो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है जरूरत पड़ेगी वहां पे, अ, देख लीजिएगा कि इंटरव्यू के टाइम पे जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिएगा। जितना मांगा जाएगा, जितना भी डिमांड किया जाएगा, उसे प्लस एक एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है, हमेशा एक एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट। अब जो है बात करते हैं हम कि क्या ड्रेस नीडेड है इंटरव्यू के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए वाइट जो सलवार सूट होता है उनका, ठीक है, और आ, मतलब नो हिल जो सैंडल उन लोग का जो भी आता है वैसा, ठीक है। ज्यादा कोई शो ऑफ नहीं करना है, एज सिंपल एज, ठीक है, जितना सिंपल हो पहुंच पाइए वहां पे, ठीक है। मेल के लिए बात कर देता हूँ, बाद बाकी यदि कोई किसी फीमेल कैंडिडेट होंगी कहीं पे तो यदि नोन में तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो सॉरी, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता पा रहा हूँ। व्हाइट या फिर लाइट क्रीम कलर, लाइट, प्लेन में, ज्यादा काम उम किया हुआ नहीं, प्लेन में, ठीक है। शर्ट वाइट, ठीक है, या लाइट क्रीम कलर, लाइट में, ठीक है। पैंट ब्लैक, बेल्ट, क्योंकि पैंट ब्लैक, बेल्ट भी ब्लैक, शूज विथ लैसेस ब्लैक, ठीक है। ज्यादा खटखट की आवाज वाली नहीं, यानी कि हील जो होना चाहिए शूज का वो लो होना चाहिए, ताकि खटखट की आवाज ज्यादा नहीं है, ठीक है। वॉच नहीं पहनिएगा, वॉच को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा हरी में हैं, ठीक है। इट शोज, लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है, आप रहें ना रहें, लेकिन लोग का ऐसा मानना है कि वॉच पहन रहे हैं इसका मतलब आप हरी में हैं, आप वो करने वाले हैं, तो ना ही पहनिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ब्लेजर टाई, भाई मैं नहीं पहना था, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं पहना था, लेकिन यदि आपको पहनना है तो टाई का कलर ब्लू होगा, रेड एकदम नहीं, ब्लैक एकदम नहीं, ठीक है। ब्लेजर ब्लैक और ब्लू, नेवी ब्लू, ठीक है, ये रखिएगा, ठीक है। एज सिंपल एज जाना है आपको, ओके। वेल वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आयरन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, क्रीच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज को मेंटेन थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्लेन होगा, ब्लैक, ये सब कोई डॉटेड वगैरह ये सब मत पहनिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि व्हाट हैपेंड प्रायर टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले क्या हुआ था। तो इंटरव्यू से पहले क्या हुआ था मैं वो बता देता हूँ। देखिए, इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कुछ देर आपको वेट करवाया जाएगा, ठीक है, वेट कीजिएगा। मूड जो है अपना उस समय जो है एकदम लाइट रखिएगा, ताकि आप अंदर जब जाए इंटरव्यू के रूम में जाए तो थोड़ा आप अपने आप को फ्रेश फील करवा पाए, ठीक है। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या जवाब देंगे नहीं देंगे, वो सब ज्यादा नहीं सोचना है, जो पूछा जाएगा बताएंगे आगे कि कैसे क्या होता है, होता जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, ये ना,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मेरा जो एक्सपीरियंस था उस बेसिस पे बताऊंगा और बोलूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में तो मैं बता दूंगा आपको। ये होगा, लाइट रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मे भी क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो होंगे वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, तो जवाब दे पाइएगा कि कहाँ कब कंप्यूटर कोर्स किए, कैसे सीखे, कब किए, तो बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बोले कि आप तो किसी का मान लेते हैं कि 24-26 ग्रेजुएशन, सॉरी 21 से लेकर के 25 या 24 ग्रेजुएशन का है, और उसी समय में वो कंप्यूटर कोर्स कर लिया है। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि आप तो इस समय ये कर रहे थे, तो एक कंप्यूटर कोर्स कैसे कर लिए। ठीक है, तो बोला जाए वहां पे बताइएगा कि सर कॉलेज डे में होता है कंप्यूटर कोर्स, सर शाम का आधा घंटा का क्लास था सर, शाम में जाकर के कर लेते थे, या 1 घंटा का क्लास था सर, इवनिंग में चलता था वो। या पूछा जाएगा तो सर ये कॉलेज मेरा सर आफ्टर अथी था, सेकंड हाफ में रहता था सर, दिन में फर्स्ट में जो है कंप्यूटर का क्लास कर लेते थे। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूटिलाइज करके जवाब दीजिएगा, ये नहीं कि जो हम बताएं वही बता देना है, थोड़ा सा अपने से कॉमन सेंस यूटिलाइज करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, क्या हुआ था मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहां से जो है आपको भेजा जाएगा सिंगली, डबल, ट्रिपल, क्वाडर, मतलब कि ग्रुप में भी भेजा जाएगा। ठीक है, और ला करके यहाँ पे बैठा दिया जाता है सीरियल सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपके बैठने के पोस्चर ठीक होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू ये नहीं है कि आप गए क्वेश्चन का जवाब दिए सारा सही सही और चला, और फिर बोल रहे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो इंटरव्यू में घपला हो गया, ये तो हमसे 10 में से 5 ही क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन का जवाब दिया था, हम तो 10 में 10 का जवाब दिए थे, इसका कैसे हो गया, मेरा नहीं हुआ, जरूर सर घपला हुआ है, बायस्ड है लोग, ये है फलना है ढिकना है। भाई हम मान सकते हैं कि किसी एक कैंडिडेट के प्रति बायस होंगे, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट नहीं ना लोग बायस्ड हो जाएगा, तो कहीं का भी रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, वो बायस्ड नहीं ना हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका सिर्फ क्वेश्चन के जवाब देने से आपकी इंटरव्यू की पासिंग नहीं होती है, आपका पूरा वहां ओवरऑल देखा जाता है। आपने कैसे एंट्री किया, आप कैसे बैठ रहे हैं, आप कैसे अ, कभी कुछ पूछा जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप अंदर कैसे गए, आप वहां पे क्या किए, फिर उसके बाद आप वहां से बाहर कैसे निकले, सारा कुछ देखा जाता है। बिकॉज इंटरव्यू इज अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि शांत मन रखिएगा। ठीक है, फ्रेश फील अपने आप करवाते रहिएगा तो ये ज्यादा ही इजी होगा। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे आए, बैठाया गया, एक एक गया, यहाँ पे आपका प्यून गेट खोलेगा। ठीक है, आपको जब बुलाया जाएगा आप जाइएगा, तो जब जाइएगा तो यहाँ पूछ लीजिएगा कि मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। बोलेंगे कि हाँ, चूंकि भगाएंगे तो नहीं, जाइएगा आप, आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, आप बैठ जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमसे चूंकि उस समय कोरोना का था तो मैंने मास्क लगा रखा था, तो पूछा गया कि अ, आपको यदि दिक्कत नहीं हो तो आप क्या मास्क उतार सकते हैं, हम लोग ऑफ कोर्स सर आई कैन। ठीक है, मैंने मास्क उतारा। फिर पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैंने अपना नाम बताया, अपना क्वालिफिकेशन बताया। ठीक है, ठीक है, यदि किसी के पास क्या पूछा गया, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गुड सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइए, नाम, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। हाँ, उससे पहले हमसे 2-3 बार बोले थे कि आप फलना है, मैंने बोला यस सर, फिर बोले आप फलना है, मैंने बोला यस सर। ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है। ठीक है, नाम, क्वालिफिकेशन बता दीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल या रिलीजियस कुछ ऐसा रहा है तो इसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा तो यहाँ कुछ है तो इससे इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
यदि आपके फिर माता पिता के बारे में पूछा जाए तो वो बता दीजिएगा, नहीं पूछा जाए क्यों ही दलदल में फंसना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप गहराई में जाइएगा उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस अराइज मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ही जाना है। ठीक है, अब तो मैंने ये बताया, उसके बाद जो है बोला गया तो आपको फिर एक, चूंकि आप जा रहे हैं टाइपिस्ट के पोस्ट पे, तो टाइप आप कब कीजिएगा, जब पढ़ पाइएगा, कोई चीज आपको रिटेन लिख करके दिया जाए, हैंड रिटेन हो या किसी अलग के द्वारा किसी और चीज पे टाइप किया हुआ हो, उसी को सेम रिप्रोड्यूस करना हो, तभी आप कर पाइएगा। तो कब कीजिएगा, जब आप पूरा का पूरा पढ़ पाइएगा। ठीक है, तभी ना कर पाइएगा एज इट इज एज। तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, इसको पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया कि आपने फलना किया हुआ है एजुकेशन के मामले में, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है फलने सब्जेक्ट से। मैंने बोला नहीं सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है सेम सब्जेक्ट से। ठीक है, बोला गया कि ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपके जो ऑनर्स हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कहाँ से, ऑनर्स पेपर से। ठीक है, तो आपको वो बता देना है। यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि सर आई डोंट नो एग्जैक्ट, या आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट आई कैन गेस इफ यू परमिट। ठीक है, सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप यदि सर परमिट करेंगे तो मैं गेस कर पाऊंगा। ठीक है, झूठ मत बोलिएगा, कतई नहीं बोलिएगा झूठ, वो निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो पूछे जा सकते हैं, मैं गेस कर रहा हूं, ये हमसे नहीं पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देख लीजिएगा, मतलब प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है, लेकिन इंडिया का देख लीजिएगा, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो पूरा पढ़ जाइएगा और उसमें समझ लीजिएगा जो मेंशन शब्द हैं, जैसे फर्टिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सब जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग देख लीजिएगा। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्यू वारंटो और मैस्माडिस, ऐसे करके कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, इन चार पांच हैं ये, इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। ठीक है, और इस फंडामेंटल राइट्स के तहत ही ये पांच आपको अधिकार मिले हुए कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, चूंकि ये रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता दिया। इसके साथ जो भी करेंट सीजे और सीजीआई है, उनका नाम उम देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब का तो याद ही है आपको। ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। तो ओवरऑल यही है आपका मेन। तो आपको अपना सब्जेक्ट पे पकड़ रखना है, बाकी इन सब चीजों पे देख लीजिएगा, गौर फरमा लीजिएगा। ठीक है, और फिर मुझे बोला गया कि आप जा सकते हैं। फिर भी मैंने पूछा उठते हुए, मे आई गो नाउ सर, बोले यस ऑफ कोर्स। तो वहां से निकल गया थैंक यू करते हुए सबको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपकी वहां पर्सनालिटी शो करनी है, तो आप इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, तब जा करके आपके जो है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा या 10 में 7 मिल जाएगा भाई, कुछ भी मिल सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने यही किया था बस। ठीक है, तो होप सो आप लोग का हेल्प कर पाया हूँ। ठीक है, और बता पाया हूँ कि कहाँ से क्या कैसे करना है। ठीक है, और ये हैंड रिटन रहता है, जो रीडिंग वाला मैं बोला हूँ, उस समय भी मैं बोला था कि हैंड रिटन रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोटा मोटी यही रहता है और कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, यदि आप कहीं वर्किंग है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो जहां भी वर्किंग है उसका जो बात है वो बता दीजिएगा, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो बता दीजिएगा।
ठीक है, जो वर्किंग है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यही ये चीजें हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ठीक है, होप सो आप लोग का हेल्प कर पाया हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।